हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स सवाल के चैप्टर डेसिमल को समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल हमारी भिन्न है 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11 को अवरोही क्रम में लिखना है और दूसरी भिन्न को निकालना है। इस वाली भिन्न को हमने यहाँ पहले से लिख रखा है। अब हम भाग दे के देखेंगे कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न बड़ी है। यहाँ पर जैसे हमने भाग दिया तो कितना 40, 4 9 का भाग देंगे, 9 चौको 36, 9 चौको 36 इतनी बार जाएगा। भागना अष्टम बिंदी ये 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14 बचा 6 हो गया 60, 7 अट्ठे 56 28 बार जाएगा, 28 बार गया। भागना अष्टम बिंदी 30 हो गया। 8 दूनी 16 और 8 की 24 3 बार भाग जाएगा और फिर बचेगा हमारे पास 24 60 हो जाएगा। 8 7 56 7 बार जाएगा। अब इससे भाग देंगे, भागना अष्टम बिंदी ये कितने हो जाएगा 60। अब 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 चौको 52 4 वगैरह बचेगा कितना हमारा 8 हो जाएगा 80। 13 पन्ना बैठ के 78 6 बार जाएगा। अब इतना भागनाष्टम बिंदी 50 हो जाएगा। 11 चौक 44, 11 चौक 44 बचेगा हमारा 6 हो जाएगा 60, 11 5 55। अब हमें दूसरी भी निकालना है। पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी निकल के आई है, ये तो ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 6/13, 6/13। तो इससे दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी निकलेगी, ये तो हमारी 46 है, ये हमारी 45 है। ये दूसरे नंबर की ये हो जाएगी 5/11। ये हमारी दूसरी भिन्न निकल के आई है, लेकिन हमारे विकल्प से मैच कर रही है। किसी विकल्प में 5/11 नहीं लिखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इन ऐसे सवालों को ऐसे ज्ञात किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल को सॉल्व कराते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें, कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। ये 4 भिन्नें दे रखी हैं, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। हम इनमें से कोई से भी एक विकल्प को अपने मन से हल करेंगे और उसी से आंसर होगा तब भी निकलेगा, नहीं होगा तब भी निकल आया। क्यों, उस जो भी निकलेगा उन्हें उससे अरेंज कर लेंगे। हम पहली विकल्प को चेक करते हैं, समझे। जैसे हम 11 का भाग 55 50 में देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो 50 हो गया। 11 चौक 44 4 बार जाएगा। फिर बचेगा कितना, 11 44 6 बचेगा, हो जाएगा 60। 11 5 55 45 बार जाएगा। भागना अष्टम बिंदी 30 हो जाएगा। अब 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24 24 बचेगा हमारे पास 6 60 हो जाएगा। 8 7 56 7 बार जाएगा। भागना अष्टम बिंदी कितना हो जाएगा 40। 9 चौको 36, 9 चौको 36 चला गया। भागना अष्टम बिंदी 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 6 हो गया 60, 60 हो गया। 7 का भागा 7 अट्ठी 56 28 बार। अब देखें, अब हमें अपनी भिन्न को किसमें अवरोही क्रम में लिखना है, घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है। तो लिखते हैं, पहले सबसे छोटी भिन्न कौन सी हमारी, ये आगे भाई 2/7। हमने यहाँ पर लिखा, हमने 2/7 लिखा। पहले हमने इसे सॉल्व कर लिया, छोड़ दिया इसे। अब दूसरे नंबर की भिन्न आ गई हमारी कितनी 3/8, कितनी है 3/8 आ गई, इसे हमने लिख लिया। अब हमारे फिर आती है 44, 4/9, ये 4/9 आ गई, इसे भी लिख लिया। फिर लिख लिया हमने 45 5/11, इसे लिखा हमने 5/11। अब समझे, अब हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटी फिर बड़ी। तो मुंह खुल जाएगा ऐसे, मुंह ऐसे, ये छोटी भिन्न ये बड़ी भिन्न, ये छोटी भिन्न ये बड़ी भिन्न। अब देख लें अब कौन सी विकल्प से मैच कर रही है। 2/7 2/7, 3/8 3/8, 4/9 4/9, 5/11 5/11, यानी हमारे ये सी विकल्प से मैच कर रही है। यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी विकल्प, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विकल्प इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो हमने निकाला है। हमने मात्र एक ही विकल्प को सॉल्व किया है। अगर ये विकल्प नहीं भी, कोई सा भी विकल्प इन चारों में से सॉल्व करते, हमारा आंसर आता तो भी ठीक, नहीं आता तो भी ठीक। नहीं हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन हमने से बढ़ते क्रम में सजा दिया। जब बढ़ते क्रम में सजाया फिर हमने देखा किस विकल्प से मैच कर रहा है, इस हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है, जो हमारा इस सवाल का आंसर सी विकल्प हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। अगला सवाल है, ध्यान दें, रोहित ने 22 रुपया 25 पैसे के 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इनमें से उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर
कितनी राशि व्यय की। वो सवाल कहना चाहता है हमारे पास कुल राशि कितनी है, 22 रुपया 50 पैसे है। कुल टिकट हमारे पास हैंगे कितने, 52 टिकट, जिसमें से 50 पैसे के टिकटों पर कितनी राशि व्यय की वो पूछना चाहता है। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे समझें। हमारे पास टिकटों की संख्या है 52, हमने लिखा 52। जो 50 पैसे वाले टिकटों की संख्या मान लेते x, कितनी मान लेते, x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 50। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हमने x माना है, कितना माना, x, तो ये हो जाएगा हमारा 50x हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा। और 25 पैसे की टिकटों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 52 माइनस x। क्यों, ये हमारे 25 पैसे की टिकट है, ये हमारे 25 पैसे की, यहाँ लिख देते हैं 50 पैसे, 50, ये 50 पैसे वाली टिकट है, ये हमारे पास 25 पैसे वाले टिकट है, 25 पैसे वाले, 25 पैसे वाले। हमने माना 50 पैसे की टिकटों की संख्या कितनी है, x, कितनी संख्या मानी, x मानी। अब जब हमने 50 पैसे की टिकटों की संख्या कितनी, x है, तो कितने रुपए वाले, 50 पैसे वाले, तो हो गया 50x हो जाएगा। अब जब हम x 50 पैसे की टिकट हमने माने x, टोटल में से, टोटल कितने हैं, 52 में से हम जब 50 पैसे वाली टिकट कौन से, x को हटा देंगे तो 25 पैसे वाली टिकटों की संख्या निकल आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे समझे। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 50x प्लस ये दोनों सम है, दोनों का योग है 52, इसे सम करेंगे। अब हमारे पास कितने, 25 पैसे वाली टिकटों की संख्या, 25 पैसे वाली टिकटों की संख्या 25 लिखते हैं, और फिर ये कितनी संख्या घटाएंगे, 52 माइनस x, इसे घटाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बराबर कितनी राशि दे रखी है, ये राशि दे रखी है हमें 22 रुपया 25 पैसे। तो ये पैसे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे ये लिखा है 22 रुपया 25 पैसा, इसे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे रुपया बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे 22 रुपया 2225 बन जाएगा 100 से गुणा करने पर। तो हम मान लेते हैं हमने 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, हमारी राशि कितनी आई, 2225 रुपया। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 50x प्लस 25 से गुणा करेंगे, 25 से जैसे उससे गुणा करेंगे, एक तो 25 दूनी 50, 50 की तो 0 हो जाएगा, बचेगा 5, 25 5 125, 125 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 130, हो जाएगा 130 प्लस कितना हो जाएगा 25x, ये हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस 25x बराबर कितना हो जाएगा 2225। अब देखें ये 50 प्लस का है, ये 25 माइनस का है, इसे घटा दें कितने मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 25x मिलेगा बराबर। अब ये समझे 1300 इस संख्या में से जाएगा, 1300 इस संख्या में से घटेगा, ये प्लस की संख्या है 1300 बराबर किस तरफ जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी, कितनी, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस के होने पर ये संख्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास मिलेगी 1300 घटेगा, 5 में से 5 जाएगा तो ये तो कितना हो जाएगा, ये तो बचेगा 25 बच जाएगा। अब 2 से चलेगा, अब 3 को हटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 925 बचेगा, 925 बचेगा। अब 25 से देंगे भाग, 25 से 25 थी 75, 25 थी 75, 3 दे जाएगा। अब फिर कितनी बार बचेगा, जो संख्या बचेगी फिर वो कट जाएगी, कितनी बार, हमारी 7 बार कटेगी, इस 37 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 37, इस सवाल का आंसर है। मतलब हमारे जो टिकट निकल गए हैं 50 पैसे वाले टिकटों से, ये कितने आ गई, x टिकट आ गए, मतलब इतने रुपये आ गए। अब हमने हर एक टिकट की वैल्यू कितनी है, 50 पैसे है, तो हम 37 में हम किसका गुणा कर देंगे, मतलब डेढ़ का, मतलब 50 पैसे का गुणा करना है, मतलब 1/2 से भाग दे देंगे, क्यों, हर टिकट की वैल्यू 50 पैसे है। अब इससे जब भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2 एकम 2 बचा 7, 2 बचा मतलब कितना 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा हमारे पास 18.50 पैसा, जो हमारे किसी विकल्प में मैच नहीं कर रहा है, जो हमारे ई विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी, ई हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करना था। हमने ये जो हमारा एक्स का मान निकल के आया, ये कितना है, 50 पैसे वाली टिकटों की संख्या है, ये मतलब इतने रुपए, इतने
x का मान आ गया, x का मान है और कितने पैसे की टिकट है 50 पैसे। 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, लिखा 1/2 से जैसे गुणा किया टिकट में तो हमारी रकम, ये तो हमारी टिकट हो गए। इन पे कितनी राशि हमने खर्च की 18 रुपया 50 पैसे की रकम हमने खर्च की, जो हमारा आंसर निकल के आया इनमें से कोई नहीं। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। प्रारंभिक संख्या क्या है? समझे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सही पहले लिखेंगे सही और लिखेंगे गलत। ये सही है हमारे पास, ये गलत है, ये गलत है। सही हमारे पास क्या था 0.72 से गुणा करना था, कर कितने से दिया 7.2 से गुणा कर दिया। इनमें अंतर कितने का है पहले ये अंतर निकालेंगे। इनमें अंतर आया हमारे पास 6.48 का अंतर आया। कितने आया 6.48 का हमारे पास अंतर आया। जब इसमें से घटाएंगे, हमें इससे गुणा करने था, इससे कर दी, जब इससे घटाएंगे तो आएगा। अब अंतर आया और हमारा अंतर कितने बोल रहा है इतने का बोल रहा है। अब क्या करेंगे हम करेंगे 2552 में कितने का भाग देंगे 6.48 का भाग देंगे। भागना स्टम बिंदी ये 2 दशमलव है तो उस पर 2 जीरो बढ़ जाएगी ऊपर की ओर। अभी हमारे पास दशमलव सॉल्व हो चुका है, दशमलव हट गया। अब देखें ये संख्या कितनी बार कटेगी और सोचें 6 चौको 24, 6 चौको 24 4 बार पूरी पूरी कट रही। कैसे 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 4, 4 32 की 2 हाथ लगाएं 3 आई, 4 चौको 16, 16 3 19, 19 की 9 हाथ लगाए 1, हाथ लगाए 1, 4 6 24 और 1 25। ये पूरी संख्या कितनी बार कटेगी 4 बार कट जाएगी। तो 4 बार कटने 4 से गुणा हुई, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 400। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 400, जो हमारे ए विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। इस सवाल में क्या करना था, हमने लिखा सही और गलत। सही क्या था हमारे पास 0.72, गलत हमारे पास क्या था 7.2। इन दोनों का अंतर लिया, कितना आया 6.48। हमारे कितना अधिक आ रहा ये आ रहा 2592। 2592 से हमने इसमें से भाग दिया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर को बढ़ाया और 6 का भाग दिया, ये पूरा कटा 4 बार, 4 से गुणा किया, आ गया उत्तर 400। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते अगले वाले सवाल सॉल्व। ध्यान दें किसी संख्या का वर्ग संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों का अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। कहने का मतलब है कि संख्या का वर्ग अंतर के बराबर है, वो संख्या कौन सी इनमें से मैच करना है। तो ये सवाल लगभग में है। हम पहले 70 हम लेते हैं 75 को लेते हैं, 75 का वर्ग करते हैं, हम करते हैं 75 का वर्ग। पहले सबसे पहले हमने 75 का वर्ग किया, फिर किया हमने 60 का वर्ग, 60 का वर्ग किया। अब समझे हमने लगभग में लिया है, 75 यहां से लिया है, 60 यहां से लिया है, 0.12 छोड़ दिया, 0.15 छोड़ दिया, आंसर लगभग से आएगा। उससे ज्ञात करिए इन विकल्पों में से कौन सा हमारा विकल्प मैच कर रहा है। इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे। एक बार संख्या को जोड़ने से क्या हो जाएगा समझे, 0.05 कितना हो जाएगा 5 रहेगा, ये तो 5 आ जाएगा। ठीक है 6 दूनी 12 13 135। अब घटा देंगे। अब समझे घटाने के बाद क्या है, ये कितना है ये 60 है, ये 75 है, तो 15 रहेगा 15। इन दोनों को कर देंगे गुणा तो हमारे पास आंसर निकलेगा 15.75, 75 की 5 हाँ साला हमारे पास 7, 15 × 45, 15 × 45, 45 जोड़ेंगे 5, 50 2 52, 52 की 2 हो जाएगी, हाँ साला हमारे पास कितनी 5, 15 का 15, 15 5 20, हमारे पास आंसर निकल गया है 20 25। आप चाहे तो वर्ग कर ले, आप चाहे तो गुणा करके देख ले, आपका आंसर इतना ही निकलेगा। कितना आएगा 20 25 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, अब वो बोला है वर्गों के अंतर के बराबर है। अब क्या करेंगे, इस संख्या का वर्ग निकाल के देखें आप कैसे। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। जब हम वर्ग निकालेंगे तो समझें, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। जब ऐसे वर्ग निकालते हैं तो समझें हम जोड़ा बनाएंगे पीछे से,
ऐसी संख्या लेंगे जो इससे ज़्यादा कम ना हो ना ज़्यादा हो। तो ले लेंगे हम कितना, 4 लेंगे, 4 से गुणा करें, 4 चौको 16, 16 कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास कितना, 4 ही बचेगा। अंक उठाएंगे, 2 जोड़ा उतरेगा पूरा, हो जाएगा 25। ये जुड़कर कितना हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 8, लिखा 8। अब ऐसी संख्या लेंगे जो इसके बराबर हो या इससे कम हो। हम 5 ले लेते हैं, हमने लिया 5 और 5 से करेंगे गुणा, 5 25 की 5, हाँ चलाएं, हमारे पास 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 40 2 42, ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। सबसे पहले हमने क्या लिया था, 4 लिया, सबसे पहले हमने 4 लिया, फिर लिया हमने 5, ये जो आंसर निकल के आया 45, 45 लगभग में निकल के आया। क्या उत्तर निकल गया, लगभग में, क्यों, हमने पॉइंट 15 को छोड़ा है और पॉइंट 12 को छोड़ दिया है। अब देखें किस विकल्प में 45 मिल रहा है, ए बी सी विकल्प में 45 मिल रहा है, 45.09। तो हमारा इस आधार पे आंसर हो जाएगा 45.09, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 तो निकल के आएगा, 0.09 लगा देंगे, क्यों, ये हमने छोड़ा है ना। अगर पूरा पूरा संख्या लेते, पूरी पूरी संख्या लेंगे तो हमारा एग्जैक्ट मान निकल आता है। ऐसे में सवाल बहुत लेंदी हो जाता, करने में दिक्कत होती, हमने और शॉर्ट किया, उस हमारा आंसर निकल आया। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आर्ट्स क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अगला सवाल का ध्यान दें, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। लंबे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। समझें, छोटा टुकड़ा लंबा टुकड़ा लिखेंगे, छोटा भाग लिख लेंगे, बड़ा भाग लिख लेंगे। अब देखो वो बोल रहा है एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/5 2/3 है। तो पहले भाग कितना है, 2, पहले सबसे पहले 2 दे रखा है, छोटा भाग 2 हो जाएगा, बड़ा भाग 3 हो जाएगा। ये अनुपात मिल गया हमें। कुल लंबाई कितनी है, 20, हमने लिखा 20। कुल भाग कितना है हमारा, 3 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, हमने लिखा 5। उसने पूछा है, कब पूछा है, लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है। लंबा टुकड़ा कौन सा है, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला। बड़ा वाला कितना है, 3 है, 3 से कर देंगे गुणा, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 बार कटेगा, 4 से इसका गुणा होगा 3 से, तो 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ये 12 मीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है, हमने सॉल्व करा दिया। जो पहले दे रखा है वो पहले आएगा, तो पहले दे रखा पहला भाग छोटा है 2, नीचे दे रखा दूसरे भाग की लंबाई कितनी है का, तो दूसरा भाग हुआ हमारा बड़ा वाला भाग 3, इन 3 को जोड़ा, ये 20/3 20/5 होगा। बड़ा भाग पूछा 3 से गुणा कर दिया, और छोटा भाग पूछता तो हम 2 से गुणा कर देते। हमारा सवाल का राइट आंसर आ गया 12 मीटर। चलते अगले वाले सवाल है, ध्यान दें। टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी। ये सवाल सॉल्व करेंगे, पहले एक दिन का निकालते हैं। ये 1600 है, 1600 में हम 28 का गुणा करेंगे, 28 जैसे गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 448 00 निकल के आएगा। इसका गुणा करेंगे कितना आंसर निकल आएगा। अब हमें बनाना है ये मिलीलीटर, लीटर बनाना है, लीटर से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे, 1000 से जब भाग देंगे हम तो कितना हो जाएगा, एक बिंदी से तो एक बिंदी क्रॉस हो जाएगी। अब 2 अंकों पर एक बिंदी से एक बिंदी क्रॉस हो जाएगी, 2 से बचा नीचे 10, तो भाग कितने बढ़ जाएगा, हो जाएगा 44.8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। किस में कर रहा है, सी विकल्प में मैच कर रहा है। 44.8 हमारा आंसर हो जाएगा, 44.4 आंसर हो जाएगा। ये होगा 44.8 हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला हमारा सवाल क्या कहता है, 2 संख्याओं गुणनफल 0.008 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 1/5 के बराबर है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें छोटी संख्या को निकालना है, छोटी संख्या कौन सी है, कैसे निकालेंगे समझें। पहले हमने माने कोई हमारे पास संख्या ए संख्या है निकाल ली।
अब उसने बोला है एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है 1/5, तो ये संख्या होगी हमारी पहली दूसरी संख्या, इसका 1/5 करना है, हमें क्या करना है 1/5, इसे करेंगे 1/5 करेंगे। इसे अब हम कैसे लिखेंगे, बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग, कैसे लिखेंगे हम इसे a प्लस लिखेंगे a प्लस 1/5 बराबर कितना दे रखा है, बराबर हमारे पास कितना देगा फॉन्ट 008 दे रखा है। जैसे हम इस संख्या को जैसे हम जोड़ दें, इस संख्या को हम जैसे जोड़ेंगे, एक जोड़ में नहीं करेंगे गुणा में कर देते हैं, जिससे आंसर निकलेगा, ऐसा लिखना, सॉरी ऐसे के। अब इसका गुणा होगा, इसका जब गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² हो जाएगा बटे 5 आ जाएगा बटे 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर बचेगा 8, नीचे हो जाएगा 3 0, नीचे 3 0 हो जाएगा। जैसे ये 3 0 अब 5 अब काटते हैं, ये 8 से कटेगा 125 बार, 8 से कटेगा 125 बार कटेगा, 125 बार कटेगा। ये रूट हटेगा, ये मतलब यहाँ का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। अब एक रूट, अब ये क्या लिखा है, ए बराबर लिखा है 5, ए बराबर 5 लिखा हुआ है। अब एक का रूट, एक का मान 1 होता है, 25 का कितना है, ये 5 से हम पहले काट दें, 5 से भी काट देते हैं, इसे 5 से काटेंगे कितना कट जाएगा 25 बार कट जाएगा, कटेगा 25 बार कटेगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 1/25, अब 1/25 आया ना, जब हम 1/25 का भाग देंगे, जब संख्या में भाग देंगे कितनी बार आएगा, भागना स्टम्प बिंदी 0, बस यहाँ 10, यहाँ हो जाएगा 10 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100, 25 को 100, ये आंसर हो जाएगा 0.04, जो हमारे डी विकल्प में मैच कर रहा है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। आपको थोड़ा यहाँ समझा दें, अगर आपको समझ में ना आया हो तो कैसे सॉल्व किया है समझें। ये मतलब इससे कटा 8 से कितना दे कटेगा 125 बार कटेगा, ये कटा 125 बार कटेगा, 5 से काटेंगे, ये 5 से कटेगा 25 बार, 5 से 25 बार कटेगा, ये हो गया 1/25। अब समझे a बराबर a/5, a/5। अब अगर 1/25 आया, 1/25 a का मान हो गया, अब 5 का मान हो गया, 5 का मान कितना, 5 से तो कट, ये तो 5 कट ही गया था ना, 5 कट गया था तो यहाँ पर समझ ली ये बचेगा, मान लो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब इसका भाग अगर हम 1 का भाग 25 में देंगे, 25 का भाग हम 1 में, सॉरी 25 का भाग 1 में देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, पॉइंट इतना निकल के आएगा 0.04। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए डी। आज हमने दशमलव भिन्न को समाप्त कर दिया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।